जम्मू संभाग में सांबा जिले के रामगढ़ सब सेक्टर में भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक बाबा चमलियाल की मजार पर चादर चढ़ाकर मेले की रस्म पूरी की गई। इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ विकास कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। गौरतलब है कि हर साल बाबा चमलियाल मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। बाहरी राज्यों से भी लोग बाबा की मजार पर माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं। जिन लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, वो बैंड बाजों के साथ भी पहुंचते हैं। कोविड-19 के मद्देनजर इस साल मेले को स्थगित कर दिया गया था। जम्मू संभाग के जिला सांबा में विश्व नशा विरोधी दिवस पर लोगों और पुलिस ने मिलकर बैनर पोस्टर के जरिए लोगों और युवाओं को नशे की बुराई से दूर रहने का संदेश दिया। वहीं एसएसपी शक्ति पाठक द्वारा अपनी एक वॉलंटियर्स की टीम को लोगों को जागरूक करने के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर बोलते हुए एसएसपी शक्ति पाठक ने कहा कि पुलिस ने प्रण लिया है कि वो इस नशे को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और इसके लिए लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी तरफ से यही प्रयास कर रही है कि नशे की लत में फंसे युवाओं को उनके परिवार के सहयोग से बाहर निकालकर एक नई दुनिया में पहुंचाया जाए। जम्मू संभाग के जिला डोडा को हादसों का जिला कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। केंद्र सरकार और यूटी जम्मू कश्मीर सरकार के विकास के बड़े बड़े दावे यहाँ इस जिले में आकर हवा हवाई साबित हो रहे हैं। कोई ऐसा साल, महीना या दिन नहीं होता जब परिवार का परिवार इन खराब टेढ़े मेढ़े रास्तों पे गुजरकर हादसे का शिकार हो रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। कल डोडा के रग्गी नाला में एक इको कार JK 0196674 अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें मोहम्मद आसिफ, एक महिला और 3 बच्चे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी क्रम में जम्मू के बाहू में तहसीलदार पद पर तैनात रोहित शर्मा ने IAS अधिकारी नवीन कुमार को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया। नवीन कुमार बिहार के IAS अधिकारी हैं, जो कि नए डोमिसाइल कानून के तहत जम्मू कश्मीर के नागरिक बन गए हैं। उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देते हुए तहसीलदार ने कहा कि नवीन कुमार चौधरी, जो कि देवकांत चौधरी के पुत्र हैं, वर्तमान समय में जम्मू के गांधीनगर के निवासी हैं, उन्हें ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। नवीन कुमार डोमिसाइल सर्टिफिकेट पाने वाले पहले IAS अधिकारी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बयान जारी किए हैं। WHO के प्रमुख ने कहा कि ये निश्चित नहीं है कि वैज्ञानिक कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए एक प्रभावी टीका बना पाएंगे। हालांकि हमें उम्मीद है कि कोरोना की वैक्सीन आएगी और इसमें 1 साल का समय लग सकता है। वैक्सीन को तेजी से तैयार करने के प्रयास जारी हैं। भारत और चीन की तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सैन्य अभ्यास किया। भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद वायुसेना ने हवाई गतिविधियों के जरिए निगरानी रखना शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें वायुसेना का एयरक्राफ्ट वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास के इलाकों में हवाई गतिविधियों के जरिए निगरानी और सैन्य अभ्यास कर रहा है। गलवा घाटी मुद्दे पर शिवसेना ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लिया है। शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी गलवा घाटी संघर्ष में भारतीय सैनिकों की ओर से दिखाई गई वीरता का इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार के प्रमुख दल शिवसेना ने कहा कि 15 जून को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन के सैनिकों के साथ हुए संघर्ष में शामिल एक विशेष सैन्य रेजिमेंट का उल्लेख कर प्रधानमंत्री मोदी जातीय और क्षेत्रीय कार्ड खेल रहे हैं। भूटान ने असम की ओर से सिंचाई का पानी रोके जाने की खबर को पूरी तरह गलत बताया है। भूटान की तरफ से इसका खंडन किया गया है। उसने कहा कि असम में पानी की निर्बाध आपूर्ति के लिए वो बांध पर मरम्मत का काम कर रहा था। इस संबंध में भूटान की तरफ से बयान भी जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि भूटान और असम के रिश्तों में फूट डालने के लिए इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं।
जम्मू कश्मीर में कल कोरोना के 213 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर 113 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 91 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में कल सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बारामूला रहा, जहां कोरोना के 63 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो कल यहां 58 नए मामले सामने आए, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 155 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 6,732 हो गया है। देश में लगातार आ रहे झटकों ने शुक्रवार को लद्दाख को भी हिला दिया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार लद्दाख में आए भूकंप का केंद्र कारगिल से 200 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित था। शुक्रवार रात को 8:15 पर आए भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई। हालांकि अभी तक इसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। इससे पहले शाम को मेघालय में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और दोपहर में हरियाणा के रोहतक में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए।